स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट पात्रता परीक्षा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज से ही यानी कि 16 तारीख से 16 दिसंबर से आप लोगों के रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जनवरी तक आप लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों के पास में 1 महीना है आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए। कुछ नया चेंजेस भी हुआ है सिलेबस में वगैरह में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर हम लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हम लोग लैंग्वेज को कौन सी चूज करें, चाहे आप लोगों का लेवल 1 है, लेवल 2 है, लैंग्वेज फर्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस फिल करने का हम लोगों को इस परीक्षा में मौका दिया जाता है। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत, बहुत सारे लैंग्वेजेस का मौका दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज को फिल करना चाहिए जो इन फ्यूचर भी आप लोगों को हेल्प करे, उसके अलावा आप लोगों के लिए इजी हो, रीट पात्रता परीक्षा को क्रैक करने में भी हेल्पफुल हो, जो आपको कम समय में और कम जो है वो एफर्ट डाले आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। तो डिटेल में एक एक करके सारी की सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हम दोनों ही लैंग्वेजेस पर बात करेंगे, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 1 की और उसके बाद में हम लोग लेवल 2 की। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में सेम पैटर्न रहता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज को लेकर कोई ज्यादा जो है वो चेंजेस नहीं रहते हैं। तो देखिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के लैंग्वेज 1 की, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में लैंग्वेज 1 को लेकर डिस्कस करूंगी। लैंग्वेज 1 जो होती है वो आप लोगों के 30 मार्क्स की होती है। अब ये जो 30 नंबर होते हैं वो आप लोगों के आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एक आता है आप लोगों के 15 नंबर और दूसरा आता है आप लोगों के और 15 नंबर। लैंग्वेज आप लोगों की ये हो जाती है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 को लेकर बात कर रहे हैं। ये जो डिटेल होगा ये आप लोगों के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होने वाला है। अगर मैं लैंग्वेज 1 की बात करूं तो 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, 15 नंबर की एक और 15 नंबर के दूसरा। देखिए दो पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं। ये जो 15 नंबर होते हैं ये आप लोगों के कंटेंट होता है, कंटेंट, और सेकंड जो 15 नंबर होता है उसमें आप लोगों की आती है पेडागोजी। पेडागोजी ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो कंटेंट होता है ये कंटेंट भी आगे आगे से दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है 8 नंबर और एक होता है 7 नंबर। 7 और 8 हो जाते हैं 15। अब ये जो 7 और 8 नंबर होते हैं ना, इसमें दो पैसेजेस आप लोगों को पूछे जाते हैं और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक ग्रामर, ग्रामर में जैसे कि देखिए आप लोगों के संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, आप लोगों के पर्यायवाची मुहावरे। अब यही जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, चाहे हिंदी ले रहे हो चाहे इंग्लिश ले रहे हो, कोई भी अगर आप लोग लैंग्वेज ले रहे हो तो सभी में आप लोगों के ये कॉमन टॉपिक्स जो है, जैसे इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हो गया नाउन प्रोनाउन, जैसे हिंदी में हो गया संज्ञा सर्वनाम, तो उसी को आप लोग इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन, तो वो आप लोगों के लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। बाकी पैटर्न इसका सेम रहता है। और पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो पेडागोजी आप लोगों के लैंग्वेज की पेडागोजी कैसे है, तो जैसे आप लोगों के मान लीजिए आप लोगों ने हिंदी आप लोगों ने लैंग्वेज ले रखी है, तो हिंदी से रिगार्डिंग कुछ चीजें कि आप लोग क्लासरूम में हिंदी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाना है, और कुछ इसको लेकर जो है वो जैसे नॉर्म चॉम्स्की से रिलेटेड हो गया, जैसे लैंग्वेज एक्वायर करने को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, यानी कि इंपॉर्टेंट कुछ सिद्धांत है। थ्योरम्स मतलब कुछ सिद्धांत है, तो वो कुछ बेसिक चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। उसके अलावा शिक्षण विधियों से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्लासरूम में एज अ लैंग्वेज आप लोग किस तरीके से बच्चे को ट्रीट करेंगे, तो वो कुछ बेसिक चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो। उसके बाद में हम लोग अगेन से लैंग्वेज 2 की बात करें तो देखिए लैंग्वेज 2 में भी सेम ही आप लोगों के पैटर्न रहता है। लैंग्वेज 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। लैंग्वेज 2 भी आप लोगों के 30 नंबर का आता है। इसमें भी आप लोगों के 30 नंबर होते हैं, 15 नंबर इसका और 15 नंबर इसका। अब यहाँ पर भी 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर की पेडागोजी, सेम कंटेंट एंड पेडागोजी। अब ये कंटेंट अगेन से 8 और 7 में डिवाइडेड रहता है, तो पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, मेरी कौन सी लैंग्वेज थी और मैं कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करती हूँ और कौन सी लैंग्वेज बेस्ट होती है। देखिए अगर मैं लैंग्वेज 1 की बात करूँ तो लैंग्वेज 1 जो होती है वो एज कंपेयर टू लैंग्वेज थोड़ी सी इजी आती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस का आप लोगों को मौका मिलेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है। अब इसमें से देखिए, अब जैसे उर्दू है तो हर एक कैंडिडेट को तो उर्दू नहीं आती है, हम लोग रेगुलर उर्दू बोलते भी नहीं है। जैसे संस्कृत हो गया तो संस्कृत तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 10वीं में पढ़ी थी, 10वीं के बाद में तो हमारे सामने जो है वो हम लोगों को संस्कृत देखने को नहीं मिली, तो उसको छोड़ लेते हैं। पंजाबी तो देखिए पश्चिमी इलाके वाले तो कैंडिडेट बिल्कुल भी पंजाबी को चूज नहीं करेंगे, तो पंजाबी कट हो जाता है। सिंधी हम लोगों को आती नहीं है क्योंकि हम सिंधी नहीं है। तो मेन अब फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज करें, तो एक ही लैंग्वेज होती है, या फिर तो हिंदी या फिर इंग्लिश।
इंग्लिश। तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज हम लोगों को वही चूज करनी है जो हम लोगों को लगता है कि जो मुझे बहुत अच्छे से आती है। अब वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, तो ऑब्वियसली वो हिंदी होगी। अब ऐसा होना कि आप लोगों ने तो ग्रेजुएशन भी संस्कृत में किया है, आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोग एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने जो है वो जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, तो आप लोग जो है वो एज अ लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी को चूज करिएगा। एज अ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज करिएगा। और हिंदी को चूज करना उन कैंडिडेट के लिए ज्यादा बेहतर है जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती है वो काफी इजी पूछी जाती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, वाक्य हो गया, शब्द भंडार हो गया, और कुछ पैसेजेस में से क्वेश्चंस पूछे, उसके अलावा पर्यायवाची हो गया। तो ये कुछ बेसिक होता है ना, विशेषण वगैरह, मुहावरे, लोकोक्ति, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाक्य वगैरह हो जाते हैं। तो इनमें से तो फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों को हिंदी ही चूज करनी है। इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज उन कैंडिडेट्स को चूज करनी है जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर तो इंग्लिश में किया हो, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, या फिर संस्कृत उन कैंडिडेट को चूज करनी है जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर संस्कृत में किया हो, या फिर अदर लैंग्वेजेस जैसे सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया, तो उनकी अगर बहुत अच्छी हो तो ही आप लोग अदर लैंग्वेज को चूज करें। अगर आप लोग एज अ जनरल कैंडिडेट है, जनरल पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल मेरे जैसे स्टूडेंट है, तो फिर आप लोग एज अ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज करिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के हिंदी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज 1 आप लोग प्रेफर करिए, लैंग्वेज फर्स्ट को आप लोगों को हिंदी चूज करना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड। भाई मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ ली, तो सेकंड लैंग्वेज सेम तो पढ़ नहीं सकते आप लोगों को, या फिर तो इंग्लिश पढ़नी होगी या उर्दू पढ़नी होगी। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो एक ही लैंग्वेज आती है, हिंदी, वो मैंने पढ़ ली, अब मैं सेकंड लैंग्वेज कौन सी यूज करूं। तो देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को एक लैंग्वेज आती है तो दोनों जो है वो हम लोग सेम पढ़ ले, क्योंकि सेम पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप लोग दो लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। एक तो होती है आप लोगों की संस्कृत और एक होती है इंग्लिश। एक हो जाती है आप लोगों की इंग्लिश और दूसरी आप लोगों की हो जाती है संस्कृत। एक संस्कृत और इंग्लिश। अब देखिए अब चाहे आप लोग लैंग्वेज कोई भी चूज कर रहे हैं, पैटर्न तो सेम ही रहना है। अब लैंग्वेज 1 जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन लैंग्वेज 1 हम लोगों की अच्छी है तो हम लोग थोड़ा टफ को भी अच्छे से पढ़ के और उसको आसान बना सकते हैं। अब लैंग्वेज 2 आप लोगों की थोड़ी सी जो है वो लैंग्वेज 1 थोड़ी सी आप लोगों की इजी पूछी जाती है, सॉरी लैंग्वेज 1 आप लोगों की थोड़ी सी इजी होती है। तो हम लोग इजी, वैसे तो हम लोगों को हिंदी आ ही रहा है, हम उसको इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, और आगे जब हम उसको और पढ़ेंगे तो और हम लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाता है। तो लैंग्वेज 1 इजी होती है, लैंग्वेज 2 टफ पूछी जाती है लैंग्वेज 1 के कंपैरिजन में। देखिए अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है, मैंने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, मुझे तो बहुत डर है, फियर है, तो आप लोग संस्कृत की ओर जा सकते हैं। देखिए संस्कृत की ओर जाने का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैंने तो बीए किया है, मैंने तो ओपन यूनिवर्सिटी से बीए किया है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में, तो आप लोग जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत चूज कर सकते हैं। अब आता है आप लोगों के हिंदी और संस्कृत। अब देखिए हिंदी और संस्कृत आपस में मिलते जुलते हो सकते हैं, और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो संस्कृत के और हिंदी के सेम होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, तो आप लोग जो है वो संस्कृत लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज किसको चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैंने भी रीट पात्रता परीक्षा दिया है, और मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी। अब मेरी भी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, सबसे पहले अगर मैं रियलिटी बताऊं, क्योंकि मैं भी एक हिंदी माध्यम की विद्यार्थी रही हूँ, और कोई ज्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं थी। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट था, इंग्लिश मेरी ज्यादा अच्छी नहीं थी, हिंदी तो अच्छी थी, हालांकि हम लोग स्कूल्स वगैरह में बोलते हैं, बट इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं था, और संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन सी लैंग्वेज को चूज किया जाए, या फिर तो संस्कृत को चूज किया जाए या फिर इंग्लिश को। लेकिन मेरे विचार से मैंने इंग्लिश को चूज किया कि चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी, इस बहाने इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो इसके पीछे का कंसेप्ट है इंग्लिश को चूज करने का, क्योंकि देखिए हम लोग साइंस बैकग्राउंड से है। अगर हम लोग साइंस बैकग्राउंड से है तो ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है, क्योंकि साइंस के ज्यादातर टर्म्स जो होते हैं वो हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ने होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग इन फ्यूचर चाह रहे हैं कि भाई मुझे तो फर्स्ट ग्रेड
जाना है आगे आने वाले टाइम में, मुझे ये 3rd ग्रेड तक नहीं रहना है, तो अगर आप लोग 1st ग्रेड तक भी जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इंग्लिश ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो एज अ जो जनरल पेपर होता है उसमें जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पूछी जाती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मुझे सिर्फ 3rd ग्रेड तक नहीं रहना है, मुझे 1st ग्रेड तक भी जाना है, या फिर कॉलेज प्रोफेसर या फिर आरएस तक के एग्जाम तक भी मुझे आगे बढ़ना है, तो आप लोग इंग्लिश को लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में देखिए जो इंग्लिश होती है, जैसे अगर आप लोग एज अ लैंग्वेज 1 अगर आप लोग इंग्लिश लेते हैं ना, तो उसमें नाउन प्रोनाउन वगैरह वो सब पूछे जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज 2nd में नाउन प्रोनाउन वो जो जनरल टॉपिक होते हैं वो नहीं आते, इसमें फोनीम्स आते हैं, सनेट वगैरह होते हैं वो आते हैं। तो वो सिलेबस को आप लोग देखेंगे, वैसे कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, बस इतना है, इंग्लिश को पढ़ के उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और वो तब समझ में आएगा जब आप लोग 1-2 क्लासेस उसकी लेंगे, तो आप लोगों को वो आसान लगेगी। अब आप लोगों के आई थिंक लैंग्वेज वाले कौन सी लैंग्वेज चूज करें, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करिए, लैंग्वेज 2 आप लोग इंग्लिश या फिर संस्कृत। अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए उर्दू वाला तो ऑब्वियसली उर्दू को चूज करेगा, पंजाबी वाला जो गंगानगर साइड या बीकानेर साइड रह रहे हैं, जिनको लगता है कि हमको तो पंजाबी बहुत अच्छे से आ रही है, तो वो अपना जो चूज करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मेन रहता है इंग्लिश या संस्कृत में। अब ऐसे कैंडिडेट उनको ये लगता है कि भाई मुझे तो संस्कृत भी बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आ रही है, मुझे तो दोनों ही अच्छे से आती है, तो आप कोई भी चूज कर लीजिए। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि भाई हमको हिंदी नहीं आती, हमको तो इंग्लिश और संस्कृत ही आती है, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो। हिंदी जो है वो हिंदी को छोड़ दो, संस्कृत उर्दू एज अ फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज चूज कर दो। बाकी अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने खुद ने रीट का 2022 वाला पेपर दिया था, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 2 लैंग्वेजेस, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड में दोनों का मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को जो भी उचित लगती है, जो भी सूटेबल आप लोगों को लग रही है, वो आप लोग एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। क्योंकि सेकंड लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को सोच समझ कर पढ़नी है, और थोड़ी सी टफ भी पूछी जाती है, और नॉर्मल टॉपिक्स नहीं होते हैं इसमें से, थोड़े से भिन्न प्रकार के टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका नया सिलेबस भी आ चुका है, कुछ कुछ बदलाव हुआ है, और लैंग्वेजेस में वैसे कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और अगर आप लोग बदलाव वाले टॉपिक्स नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप लोगों के चल जाएगा। पुराने टॉपिक्स भी अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों के रीट पात्रता परीक्षा आराम से क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ लैंग्वेज को लेकर, ये तो इसका पैटर्न था, और ये थी कुछ कंफ्यूजन्स, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे। क्योंकि जब कैंडिडेट फॉर्म फिल करने जाता है तो फॉर्म फिल करने वाले को ही बोल देता है भाई तेरे को जो ठीक लगे वो तो लैंग्वेज भर ले, तो वो अपने हिसाब से लैंग्वेज भर लेते हैं, लेकिन पढ़नी तो हमको है, पेपर हमको देना है, तो हमको हमारे हिसाब से लैंग्वेज चूज करनी है, साइबर कैफे वाले के हिसाब से नहीं, या फिर जो फॉर्म फिल कर रहा है उसके हिसाब से नहीं। तो लैंग्वेज को सोच समझ कर भरे, क्योंकि काफी अच्छे मार्क्स ये हम लोगों को दिला सकती है। अगर आप लोग हिंदी चूज कर रहे हैं तो काफी अच्छे तरीके से चूज करिए, और इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो आप लोग उसको भी जो है वो ढंग से चूज करिए, क्योंकि जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगी आगे आने वाले समय में भी। ये लैंग्वेजेस आप लोगों को हेल्प करेगी अगर आप लोग आरएस तक की परीक्षाओं के लिए भी जाते हैं। और भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है लैंग्वेज को लेकर, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा या फिर आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को जो है वो आंसर कर पाऊंगी। आप लोगों की अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं कमेंट में भी आंसर करने की कोशिश करती हूँ। और रीट की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और टेलीग्राम पर मैं बहुत सारे आप लोगों के साथ में वीडियोस भी जो है वो शेयर कर रही हूँ, और वीडियो आप लोगों के यूट्यूब पर आ रहे हैं, नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रही हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।